ये है 3.5 लाख रुपए की AI वाली चद्दर। ये एक इलेक्ट्रिक चद्दर है जिसके अंदर बहुत ही सारे AI वाले फीचर हैं जो आपकी स्लीप को ट्रैक कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। और इसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड पानी जाके आपके बॉडी के टेम्परेचर को पूरी रात चेंज करते रहते हैं। इसको वैसे मैं 1 महीने से ट्राई कर रहा हूँ, बट आज नींद की कीमत आप और मैं दोनों जानेंगे। लेट्स गो। इससे पहले मैंने 5 लाख रुपए अपनी हेल्थ पे लगा के एक पूरा प्रोग्राम कर रखा है। हमने एरोप्लेन की अनबॉक्सिंग कर रखी है, रोबोटिक डॉग्स की अनबॉक्सिंग कर रखी है, और भी अजीबोगरीब AI रोबोट्स और गैजेट्स की हमने अनबॉक्सिंग कर रखी है। बट आज की अनबॉक्सिंग थोड़ी सी अलग है। आज हम नींद की अनबॉक्सिंग करेंगे। जितनी भी टेक्नोलॉजी आज हम यूज करते हैं सारी हमारी नींद को खराब कर रही है। हमारे लैपटॉप के अंदर से ब्लू लाइट्स निकलती हैं जो हमको सोने से रोकती हैं। हमारे मोबाइल के अंदर ब्लू लाइट्स निकलती हैं, और हमारे घर में इतनी सारी लाइट है जिससे हमारी नींद खराब होती है। तो बेसिक मैं फॉर्मूला बताता हूँ कि जैसे सन की एक क्लॉक होती है, हमारी बॉडी में भी क्लॉक होती है। उसी टाइम हमको नींद आनी शुरू हो जानी चाहिए, और पहले के टाइम में हम सो जाते थे। बट अब क्योंकि हर तरफ लाइटें हैं, फोन से भी लाइट निकल रही है, लैपटॉप से भी लाइट निकल रही है, और प्लस हम अपनी आंखों को ऐसा फील कराते हैं कि भाई अभी सुबह ही है, और इस वजह से हम 3-4 बजे तक जागते रहते हैं। और क्योंकि हम अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा बिस्तर के ऊपर निकालते हैं, बेडशीट के ऊपर, तो वह मुझे लगा कि भाई नींद के लिए भी टेक्नोलॉजी देखी जाए। आप लोगों को बताओ, हम ओवरलेस पे नेक्स्ट लेवल कपड़े बना रहे हैं, आपके लिए लेयर्स पे हम आपके लिए स्किन्स बनाते हैं। उसके साथ साथ हम हर प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड करते हैं, और भी कुछ सीक्रेट प्रोजेक्ट्स हैं। बट इन सबको साथ में एक साथ रन करना भाई दिमाग पे ना काफी ज्यादा टाइम लगता है, और ज्यादातर टाइम रात में लेट हो जाता है। तो हो क्या रहा था, मेरे को नींद कम आ रही थी, उसके से स्ट्रेस हो रहा था, और क्योंकि स्ट्रेस हो रहा था तो उसके से नींद कम आ रही, और ये ऐसे साइकिल चलता जा रहा था, और मैं परेशान हो रहा था कि अब क्या करा जाए। और आप बोलो भाई क्या यार, चद्दर चेंज करने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, जितने भी वर्ल्ड के टॉप हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोने को मानते हैं। और वर्ल्ड के काफी सारे ऐसे लोग जो बहुत ही दिमाग वाला काम करते हैं, वो सब अपनी नींद को बहुत ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी मानते हैं। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन 11 घंटे सोते थे, वो दिन में 2 बार सोते थे, कभी कभार दोपहर में भी वो सो जाते थे। हमारी नींद हमारी बॉडी को रिपेयर करती है, हमारा दिमाग तेज चलाती है, हमारी मेमोरी में चीजें फीड करती है, और बॉडी के एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। भाई स्लीप को टेक्नोलॉजी से इंप्रूव करें, गैजेट भाई ने ढूंढ लिया था। इनकी वेबसाइट पे देख रहे हैं, एलोन मस्क भी यही चद्दर पे सोते हैं, केविन हार्ट जी भी सोते हैं, एंड्रू ह्यूबरमैन, ब्रायन जॉनसन, और बहुत के टॉप लेवल एथलीट यूज कर रहे हैं। साइड में इन्होंने दिखा रखा है, यानी गारंटी कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर कि 32% स्लीप तो ये बढ़ा ही देते हैं। तो मैंने ऑर्डर कर दिया थोड़ा सा महंगा लग रहा था, शिपिंग विपिंग कर उर के 3.5 लाख रुपए का पड़ेगा भाई को। और ये खाली चद्दर है, गद्दा अलग से लेना पड़ेगा। भाई दूसरी एक बेडशीट है, इसके अंदर सिल्वर की तारें, इसमें तार कनेक्ट हो जाती है और बॉडी को इलेक्ट्रिकल सॉकेट में कनेक्ट कर देती है। कर दिया ये भी ऑर्डर। पूरी रात झटके वटके ना लगे, बट नींद के लिए तो कुछ भी करने के लिए मैं रेडी। अब वेट कर लेते हैं डिलीवरी का। लेट्स गो। अब आपको असली सच दिखाते हैं। ओह, इस डब्बे के अंदर काफी सारी चीजें। ये इसका पूरा बैग था जिसमें आया था, तो ये इसके साथ निकला था अनबॉक्सिंग में। चद्दर से क्या रिलेशन इसका, देखो इसके अंदर मैं मस्त चीज। इसके अंदर है पानी और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये पानी इसलिए ताकि बेडशीट के अंदर चला जाए, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसलिए ताकि पानी में कीटाणु ना पड़े। यहाँ पे एक फैन दे रखा है, USB टाइप सी केबल है, पीछे प्लग पॉइंट है, और ये पूरे बड़े बड़े पाइप्स हैं जो जाके कनेक्ट हो रहे हैं इस चादर के अंदर। और ये पूरा एक अंदर की तरफ एक रबराई स्ट्रक्चर है। ये जो डब्बा है ये सॉकेट से कनेक्ट हो जाता है। जो पूरी चादर है, ये आप घुस के अगर देख पाओ तो छोटे छोटे ना व्हाइट डॉट्स दिखेंगे। इनके अंदर सेंसर्स भी लगे हैं, और ये पूरा लिक्विड इस पूरी चादर के अंदर फैल जाता है। अब इन सेंसर से होता क्या है, ये चादर को लगा के बताता हूँ। तो ये है हमारी पहली इलेक्ट्रिक चादर जो मैंने पहले से बिछा रखी। हाथ में अगर आप पकड़ोगे, छुओगे, एक नॉर्मल कॉटन की चादर जैसी ही लगती है, और ऐसा कुछ खास फर्क नहीं लगता। और इस चादर को अगर आप पास से देखोगे तो इसमें आपको दिखेगा, इसके अंदर एक्चुअली ये जो लाइनें दिख रही है, ये तारें हैं, सिल्वर की तारें। बट अगर मैं साइड से खोल के दिखाऊं तो इसके अंदर एक ऐसी सॉकेट है, और एक तार निकल रही है जो काफी लंबी है, और यहाँ पे जो आपका प्लग पॉइंट होता है इसमें कनेक्ट होती है। भाई मुझे तो डर लग रहा है इतनी तारे देख के। भाई करंट ना लग जाए बस इससे। सुबह आंखें नहीं खुली। ये मुझे कभी डर नहीं लगा था, मैं बताता हूँ क्यों। बेसिकली पुराने जमाने में सारे लोग जमीन पे सोया करते थे या पत्थरों पे सोते थे, और उसी हिसाब से हजारों सालों से हमारी बॉडी ट्रेंड है। हमारी बॉडी जब जमीन से कनेक्ट होती है, जब नंगे पैर घास पे चलोगे या बीच पे जाओगे या फिर सड़क पे चलोगे, तो आयंस का ट्रांसफर होता है, एंड इस प्रोसेस को अर्थिंग बोलते हैं। एंड इससे अगर आपको एंग्जाइटी है, अगर आपको बहुत सारे थॉट्स आते हैं, आपको टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, तो इन सारी चीजों को
को फिक्स करता है। कभी आपने सोचा है भाई बीच पे आप जाते हो तो आराम से दिमाग शांत हो जाता है, इतना ज्यादा टेंशन नहीं होती बीच पे आके। या फिर पहाड़ों पे अगर आप नंगे पैर चल रहे हो या पार्क में नंगे पैर चल रहे हो, आपकी टेंशन कम हो जाती है। सेम प्रिंसिपल पे चद्दर भी काम करती है। तो ये चद्दर हमारी बॉडी को ग्राउंड से कनेक्ट कर देती है। पर भाई आप ये जमीन पे भी तो सो के कर सकते हो। इसमें दो चीजें हैं, जमीन में सोना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, और ये जमीन में पता नहीं जमीन से कनेक्टेड है कि नहीं, क्योंकि ये 24वां फ्लोर है। जिस लोगों ने इंजीनियरिंग पढ़ी उनको पता होगा कि ये प्लग पॉइंट में 3 पोर्ट होते हैं। एक ग्राउंड का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। फिर पॉजिटिव से कनेक्ट नहीं होता, और ग्राउंड वाले में लगाओगे तो आपको कभी करंट नहीं आएगा, अनलेस आपका सॉकेट खराब है तो चेक करा लेना वाले। गलती से किसी ने इसमें लगा दिया, मत करना, थोड़ा डेंजरस है, मैं ट्राई नहीं करना, मेरे को जिंदा रहना। वैसे टेक्निकली आप किसी में भी डालो, करंट तो नहीं लगना चाहिए क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। देखो मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊं तो मुझे फर्क फील हुआ। मेरे को लग रहा था कि भाई ये सब पता नहीं यार चोंचले हैं, पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा। बोलूंगा 5% का फर्क, नींद में नहीं बट थोड़ा सा दिमाग जो ज्यादा चलता है, थॉट्स चलते हैं, उन सब में मेरे को डेफिनेटली हल्का सा फर्क फील हुआ। बड़े फर्क बस तभी फील होता है अगर आपके सॉकेट में जो अर्थ वाला पोर्ट है वो सही है। अगर वो सही नहीं है तो आपका पोपट बन रहा है। लगाना इसको भाई थोड़ा सा चैलेंज है भाई। इसका चद्दर का ना महंगी इसीलिए है कि इतनी मेहनत करो लगाने, फिर नींद अपने आप आएगी। ओहो, इन्होंने देखो अपने ट्विटर पे मार्क जुकरबर्ग ने लिखा है 8 to 8 hours usually rarely dialed in on my sleep with 8 sleep and aura। देखो अगर हमको टॉप पे जाना है तो टॉप की चद्दर भी तो चाहिए भाई। अरे अम्बानी जी का कॉल आ गया। हेलो, बिजी हूँ, थोड़ा वीडियो बना रहे। आप बोलोगे ऐसा क्या खास है इसके अंदर, ये सब सो रहे हैं इसके ऊपर। मैं आपको हर फीचर बताता हूँ। ये जो पूरी बेडशीट है, इसमें पूरी बेडशीट के ऊपर सेंसर्स लगे हुए, और ये बेडशीट आपकी बॉडी के हिसाब से टेम्परेचर चेंज करती है। देखो इसमें होता क्या है, तो इसमें 4 स्टेजेस में डिवाइड करता है। जब मैं सोने जा रहा हूँ उस टाइम पे, क्योंकि अभी सर्दियां हो रही, तो ये 5 डिग्री ऊपर है। फिर जैसे जैसे मैं सो जाऊंगा ये टेम्परेचर अपना कम कर लेगा, और उठने के लिए ये टेम्परेचर बढ़ा देगा। ये टेम्परेचर ऑटोमेटिकली सेट करता रहता है मेरी हार्ट बीट के हिसाब से, मेरी बॉडी के हिसाब से, ताकि मुझे गहरी नींद आए। ये जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों है कि हमारी बॉडी यार ठंडा, रात में ज्यादा ठंडे में बेटर सोती है, सुबह ऐसे सोती है, इसकी साइंस है। हम जब पुराने हजारों साल पहले पत्थरों पे सोते थे तब हमारी बॉडी को आदत थी कि रात के टाइम एकदम ठंड पड़ जाती थी, पत्थर ठंडे हो जाते थे, एंड सुबह के टाइम क्योंकि धूप पड़ने लगती थी तो पत्थर गर्म हो जाते थे। तो उसी हिसाब से हमारी बॉडी भी ढल चुकी है, ये भी उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश करती है। तो ऑटोमेटिकली आपकी नींद को समझती रहती है। इस फीचर को ऑटो पायलट बोलते हैं, और ये जब रात होगी तो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। अभी रात का टाइम आप सेट कर सकते हो। मैंने 11 बजे से 8 बजे तक का टाइम सेट करा है। इसको कस्टमाइज कर सकता हूँ कि मतलब एक लेफ्ट के लिए मैं अलग टेम्परेचर सेट कर दूं, मैं बढ़ा दूं देखो लेफ्ट के लिए, एंड राइट के लिए कम कर देता हूँ टेम्परेचर। तो अभी राइट पे ठंडा हो जाएगा, लेफ्ट पे गर्म हो जाएगा। दोनों चीजें एक साथ कर लेता है। ये भी करना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक ही मशीन के अंदर हीटर और कूलर दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो एक तरफ ये गर्म कर दिया, एक तरफ ठंडा कर दिया। समझ लो आपकी वाइफ को साथ में सोना है, उसको ठंडा बिस्तर चाहिए, आपको गर्म बिस्तर, तो भाई दोनों हो जाता है। तो अब है भाई टेस्टिंग का टाइम। सबसे पहले बाउंस टेस्ट। ओ भाई डर लग गया था मेरे को एक सेकंड के लिए, बिस्तर टूट जाएगा। दूसरा टेस्ट दोस्तों रजाई के अंदर। मेडिटेशन टेस्ट। स्पिरिचुअल हो गया। वाटर प्रूफ टेस्ट। ऊपर डालने ये तो सोख लिया इसने। अरे अब गीली चद्दर में सोना पड़ेगा। वाटर प्रूफ तो नहीं है भाई, फेल हो गया। इसमें मैं और काफी सारी चीजें चेंज कर सकता हूँ। इसमें आप एक अलार्म भी सेट कर सकते हो जिससे आपकी बेडशीट ऑटोमेटिकली वाइब्रेट करेगी आपको जगाने की। बहुत ही हल्की सी आवाज करती है, हल्की सी वाइब्रेशन होती है, बट इतना होता है कि आप उड़ जाओगे, एंड बहुत ही प्यारा लगता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि मैं फोन के साथ कैसे उठता हूँ। बट इस बेडशीट के साथ मैंने इस पे जो अलार्म सेट करे वो डेफिनेटली भाई काफी प्यारे हैं, काम करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जिन लोगों को आदत नहीं है ना उनको पहली बार तो थोड़ा डर लगेगा, वो चूहा आ गया एकदम से। यूजुअली सर्दियों में होता है सुबह के टाइम बेड इतना कंफर्टेबल हो जाता है कि उठने का मन ही नहीं करता। बेड अगर हल्का सा ठंडा कर दो, बंदा अपने आप
उड़ जाएगा। मैं आपको कुछ स्टार्ट्स दिखाता हूँ। ये दिसंबर के स्टार्ट्स हैं जब मैं इसमें सोया था। तो मैं 6 घंटे सोया था। इसने मेरे को बताया कि भाई क्वालिटी बेकार सी है, 70% है। एंड मेरे को बताया कि किस टाइम मेरे को गहरी नींद आई थी। जैसे मेरे को 7 से 8 बजे के बीच में सबसे ज्यादा गहरी नींद आई। नेक्स्ट दिन मुझे 4 से 5 बजे नींद आई, फिर उसके बाद 6 से 7 नींद आई, बट मैं बीच में बहुत बार उठता रहा। हाँ, यही दिखा रहा है कि रेम स्लीप देखो मेरी 1 घंटा 30 मिनट होनी चाहिए, डीप स्लीप 1 घंटा 10 मिनट मिनिमम होनी चाहिए। इसके नीचे ब्रीदिंग रेट दिखा रहा है कि इतनी बार मैं ब्रीथ कर रहा हूँ, हार्ट रेट बता रहा है, HRV बता रहा है, मेरे को सोने में कितना टाइम लगा वो भी मुझे बताया, और उठने में मेरे को कितना टाइम लगा वो भी मेरे को बताया। और इस दिन मैं 8 बजे ही उठ गया था मस्त। तो मैं हेल्थ में जो एकदम टॉप के लोग हैं उनसे मैं जब भी बात करता हूँ, जिस चीज को आप मेजर कर सकते हो उस चीज को आप इंप्रूव भी कर सकते हो। तो अगर आप अपनी स्लीप को मेजर कर पा रहे हो कि भाई कितने घंटे की कौन सी स्लीप है, सपने क्यों आ रहे हैं, क्या चीजें हैं, तो आप उसको धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हो और चेक कर सकते हो किस चीज से क्या फर्क पड़ता है। ये सेम चीज ये बिस्तर कर देता है। और होता क्या है, जैसे स्मार्ट वॉच काफी लोग लेके सोते हैं, कुछ लोग रिंग विंग लेके सोते हैं, तो उसमें बहुत झंझट है यार, कौन पहन वहन के सोता है। इस बेडशीट को आप बस लगाओ और आपकी नींद इंप्रूव कर देता है। इसमें ऐसे नोटिस करोगे हार्ट रेट 52 होता था, HRV 37, ये 14.9 होता था, बट ये वीक के एंड होते होते सारी चीजें ग्रीन हो गई। ये 14.7 ब्रीदिंग रेट हो गया, HRV 76 हो गया था, हार्ट रेट 52 हो गया था, ऑलमोस्ट सारा ग्रीन हो गया था। उसके नेक्स्ट दिन भी मैं बहुत लेट सोया, 1:26 में सोया था और उठ भी गया था जल्दी, बट तब भी यहाँ पे हेल्थ के आप मेट्रिक्स देखोगे सारे ग्रीन थे। तो जितना एक हफ्ते में मेरे को इसने डेटा बताया, मेरी स्लीप 10 से 15% एक हफ्ते में इंप्रूव हुई थी। एंड 1.5-2 हफ्ते के बाद मैं 1 महीना इंडिया के बाहर ही था, तो मैंने इसको पूरा अच्छे से टेस्ट नहीं करा, बट मेरे को पूरा विश्वास है कि भाई ये 30% तक भी आराम से ले जाता है 1 महीने के अंदर। और हम सबको लगेगा भाई 15% नींद से क्या ही फर्क पड़ेगा, बट 10% नींद से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आप थोड़ा खुश रहने लगते हो, आप एक्सरसाइज बेटर कर सकते हो, अच्छे डिसीजंस ले सकते हो, नेक्स्ट लेवल चीजें कर सकते हो। और जब शेड्यूल बहुत टाइट होता है, भाई नींद की कीमत भी बढ़ जाती है। और है महंगा, बट भाई मैं इसको डेफिनेटली अपने लिए तो वैल्यू फॉर मनी बता सकता हूँ। लेकिन सबसे अच्छी नींद आती है महबूबा की बाहों में। देखो सुनने में बाहर से बहुत जबरदस्त लग रहा, बट 3.5 लाख रुपए की बेडशीट है, प्लस उसके ऊपर सब्सक्रिप्शन अलग से। अब मंथली पैसा मांग रहा है कि भाई सोने का पैसा दो मुझे, ये मेरे को समझ नहीं आया। प्लस कुछ दिक्कत है मुझे पर्सनली और फील हुई, जैसे इसका जो वाइब्रेशन अलार्म है जब रात में से बजता है, तो अगर 2 बंदे सो रहे हैं तो खाली एक बंदे के लिए नहीं बजेगा, दूसरे बंदे को फील तो होगा हल्का फुल्का। हाँ ना, थोड़ी सी आवाज करता है, मैं पानी पंप करने की ना आवाज आती है, कुछ ऐसे करके आवाज आती है, थोड़ा सा अजीब लगता है रात में। बट इन सारी चीजों के साथ अगर आप एडजस्ट कर सकते हो तो आपकी स्लीप ये जो गारंटी दे रहे हैं 32%, मुझे काफी हद तक लग रहा है ये सही है। देखो हमारा काम है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, एकदम ही नेक्स्ट लेवल एडवांसमेंट्स हैं, वो सारी चीजें मैं कवर करके आप लोगों तक पहुंचाऊं। जब पहले बंदे ने प्लेन बनाया था तब सबको लग रहा था भाई ये बंदा पागल है कि कौन उड़ के जाएगा उसके अंदर बैठ के, बट अब हम सब एयर ट्रैवल करते हैं। और सेम चीज हर टेक्नोलॉजी के साथ है। जब स्टार्टिंग में आती है बहुत ही ज्यादा महंगी होती है, बट अगर वो चीजें बहुत नेक्स्ट लेवल काम कर रही हैं तो धीरे धीरे सस्ती हो जाती है एंड सब उसको यूज करने लगते हैं। तो हमारा भी यही काम है कि भाई जो नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजीज है उन सबको ट्राई करके आपको बताना कि भाई क्या चीजें काम कर रही हैं। एंड काफी सारी ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपको पागल ना के आपसे पैसा लेने की कोशिश करती हैं, बट कुछ हैं जो एक्चुअली काम करती हैं। तो हाँ भाई, अब ये डेफिनेटली काफी ज्यादा महंगी है, बट कुछ टाइम में ये सारी टेक्नोलॉजीज काफी ज्यादा सस्ती हो जाएंगी एंड हम सब इसको आराम से यूज कर पाएंगे। बट तब तक आप अपनी स्लीप का ख्याल रखिए और भी जो नेक्स्ट लेवल चीजें हैं जो आप कर सकते हैं वो सारी करके देखिए। एंड आई होप आपकी नींद बहुत ज्यादा जबरदस्त हो जाए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।